देश में अब तक 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। नया राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां कानपुर के चिड़ियाघर में मरे पक्षियों के सैंपल पॉजिटिव आने पर लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। इसके अलावा दिल्ली और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल में बर्ड फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में बाहर से आने वाले प्रोसेस्ड चिकन पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। जो लोग चिकन और अंडा खाते हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से पका हुआ चिकन या उबला हुआ अंडा खाते हैं तो आपको संक्रमण नहीं होगा। देश में कोरोना वायरस महामारी के कारण सड़क से लेकर संसद तक कई बदलाव किए गए हैं। पहली बार आम बजट से जुड़ी चीजों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। इस बार 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट नहीं छापा जाएगा। ऐसा पहली बार होगा जब बजट की प्रतियां प्रकाशित नहीं होंगी। बजट के सारे कागज की सॉफ्ट कॉपी मौजूद होगी। कोरोना महामारी के चलते ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे यानी कि एक दिन में 16,000 से अधिक नए केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 161 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से जान गई है। ये 26 मई के बाद एक दिन में सबसे कम मौत रिपोर्ट हुई है। पिछले कुछ दिनों में नए मामलों के साथ रोजाना होने वाली मौतों के आंकड़ों में भी कमी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि भारत में कोरोना के एक्टिव मामले घटकर 2,22,000 हो गए हैं। वहीं अभी तक सबसे अधिक रिकवरी रेट भी हो गया है, जो 96.42% है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी ने पंजाब के मोहाली में आवासीय परियोजना के तहत चल रहे निर्माण कार्य को यह जानने के बाद रोक लगाने का आदेश दे दिया कि उसके लिए आवश्यक पर्यावरण मंजूरी नहीं ली गई है। एनजीटी ने कहा कि मंजूरी लिए बगैर परियोजना शुरू करने से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। एनजीटी ने कहा कि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण यानी कि SEIAA के बार निर्देशों और अभियोजन शुरू होने के बावजूद अपीलकर्ता ने सभी वैधानिक नियमों और निर्देशों का अवहेलना कर निर्माण कार्य जारी रखा। एनजीटी ने कहा कि राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ रिट याचिका दायर कर कानून का उल्लंघन करके अवैध निर्माण जारी रखना किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी ने आंध्र प्रदेश के नांदयाल में अमोनिया गैस रिसाव से पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कुर्नूल प्रशासन को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। SPY एग्रो इंडस्ट्रीज में 26 जून 2020 को अमोनिया रिसाव की घटना हुई थी। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति AK गोयल के नेतृत्व वाली पीठ ने इस मामले में कंपनी के आसपास के क्षेत्र में अमोनिया के स्तर की निगरानी करने वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। समिति ने अधिकरण को बताया कि दुर्घटना का मुख्य कारण सुरक्षा मानकों के अनुपालन में कोताही थी और उसके लिए इकाई के कर्मचारी और प्रबंधन दोनों ही जिम्मेदार हैं। इसलिए इन सिफारिशों के संदर्भ में प्रतिष्ठान को उपचारात्मक कदम उठाने का निर्देश देते हैं। गोरखपुर की पहचान माने जाने वाली रामगढ़ ताल को लेकर एनजीटी ने कड़ा कदम उठाया है। रामगढ़ ताल किनारे के सैकड़ों भवनों के भविष्य पर फैसला 12 जनवरी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी करेगा। इस निर्णय के आधार पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी कि GDA आगे की रणनीति तय करने वाला है। अधिकारी इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि यदि एनजीटी से राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट की शरण ली जाएगी। शासन की ओर से रामगढ़ ताल के वेटलैंड को नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस दायरे में कोई भी निर्माण नहीं आ रहा है। इससे रामगढ़ ताल के आसपास मकान बनवाने वालों को राहत मिली है। वहीं एनजीटी की हाई पावर कमेटी ने रामगढ़ ताल के किनारे 500 मीटर परिधि में वहीं एनजीटी की हाई पावर कमेटी ने रामगढ़ ताल के किनारे 500 मीटर परिधि में किसी प्रकार के निर्माण को प्रतिबंधित करने और हो चुके निर्माण को ध्वस्त करने की सिफारिश की थी। आपको बता दें कि रामगढ़ ताल यूपी का पहला वेटलैंड होगा। झारखंड विधानसभा की पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष सह ईचागढ़ विधायक सविता महतो के नेतृत्व में रविवार को परिसदन में DC, SP समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक कर पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण की समीक्षा की गई। इस दौरान समिति के सदस्यों ने खनन, उद्योग, चिकित्सा, पेयजल, स्कूल और स्वच्छता विभाग, परिवहन, वन, पथ निर्माण समेत कई विभागों की समीक्षा की। पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति की सभापति सविता महतो ने कहा कि लीडिंग कंस्ट्रक्शन एवं HLM कंस्ट्रक्शन माइनिंग क्षेत्र का दोहन कर रहा है। कंपनी की ओर से अब तक ग्रामीणों की सुविधा के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। राज्य सरकार सख्त से सख्त कदम उठाने वाली है। झारखंड निवासी 40 वर्षीय चंद्रशेखर कुल्लू को पेड़ पौधों से प्यार है, इसलिए वे 3 सालों से हर दिन पौधारोपण करते आ रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए श्री कुल्लू ने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। गुमला के कुटमा निवासी चंद्रशेखर कुल्लू खुद एक दिन एक पौधा लगाते हैं और दूसरे लोगों को भी पौधारोपण करने के लिए प्रेरित करते हैं।
पेशे से एक किसान श्री कुल्लू के पास 4 एकड़ जमीन है, जिसमें 1 एकड़ जमीन पर अब तक उन्होंने प्रत्येक एक दिन एक पौधा लगाया है। वह युवाओं से कहते हैं कि पलायन करने से अच्छा है कि अपनी बेकार जमीन पर पौधारोपण कर उसका लाभ उठाया जाए। पेयजल और स्वच्छता के मुद्दे पर बीजेपी ने झारखंड की हेमंत सरकार को निशाने पर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक एवं विधायक बिरंची नारायण ने पेयजल और स्वच्छता को लेकर हेमंत सरकार को फेल, फिसड्डी व नाकाम घोषित करते हुए कहा कि राज्य की जनता पानी के कारण मरणासन की स्थिति में है और सरकार प्यासे को पानी पिलाने के बजाय आश्वासन का घूंट दे रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में वादा किया था कि प्रत्येक पंचायत में 5-5 चापाकल लगाऊंगा। साल भर बीत जाने के बाद भी एक भी चापाकल नहीं लग सका। उन्होंने कहा कि यह सरकार उल्टी खोपड़ी की सरकार है, विजन लेस सरकार है। इस सरकार को सिर्फ घोषणा करना आता है। पेयजल स्वच्छता विभाग पर जमीन पर एक भी काम नहीं हुआ है। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में अब आसमान साफ हो चुका है और इसी के साथ सर्दी भी बढ़ गई है। बारिश के दिनों में न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, लेकिन आज से ये फिर 60 डिग्री के करीब लुढ़क आया है और इसके 5 डिग्री तक गिरने की संभावना है। 14 जनवरी तक मौसम ऐसे ही रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान भी शीतलहर की चपेट में है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार से लेकर अगले 3 दिन तक तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में तेज बारिश का अनुमान जताया है। उधर पहाड़ों पर बर्फबारी भले ही अभी रुकी है, लेकिन बर्फ की मोटी परत हर तरफ दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से थोड़ी राहत की उम्मीद है। 14 जनवरी तक मौसम के खुले रहने के आसार हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से रविवार को राहत तो मिली, लेकिन मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी कर दी है। रांची में सुबह से ही आसमान साफ है, ठंडी हवा चल रही है। धूप निकलने के साथ ही मौसम में गर्माहट भी बढ़ रही है। रविवार को अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। जनवरी में पहली बार रांची का न्यूनतम पारा 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक सोमवार से एक बार फिर मौसम करवट लेगा और न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। राज्य भर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में झारखंड का मौसम शुष्क रहा। राज्य में सबसे ज्यादा गर्म और ठंडा जिला चाईबासा रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं राज्य के अन्य जिलों का औसत न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।